let children experience boredom. क्योंकि हमेशा एक्टिविटी में बने रहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी बोर होना तो पेशेंस आएगा बच्चों में। ये avoid people pleasing. मेरा खुश होने का नजरिया मेरे में है। गलती भी करना चाहिए इंसान को, गलती करके इंसान सीखता है। अपना एक जन्म मिला है, हम हमारे लिए क्यों ना यूज करें अपने आप। सही बात कानून के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सही है, ये गलत है। एजुकेशन और पेरेंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सही भी गलत है, गलत भी सही है, सब कुछ सही है। पेरेंट्स में हिम्मत होनी चाहिए कि वो बच्चे की सही पॉजिटिव फीडबैक ले सके उसकी वजह से, जो टीचर बोलना चाहती है वो। कभी कभी टीचर्स ऐसे जवाब देते हैं जैसे पेरेंट्स खुश हो जाए। अरे बच्चा दूसरे के साथ जो बातें शेयर करते हैं ना, उसमें से हमने एक बच्चे को आत्महत्या से बचाया है। एक ये इसमें वो कि बच्चों को किसी ने मुझे लिख के दिया है कि लेट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस बोर्डम। ये लिख के कौन देता तेरे को? वो क्या मुझे देते हैं, वो लोग बोलते हैं तो लिख कर लिखता हूं। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं बात कर लूंगा। मैं क्या क्या बोला? कि लेट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस बोर्डम। हाँ, वो क्या है, मतलब क्यों ऐसा? आज बच्चे बोर्डम फील करते हैं? नहीं कर, मुझे नहीं लगता। मैंने तुझे कैसे नहीं लगा? क्योंकि आज इस दौर में हाँ। बच्चे सबसे ज्यादा बोर होता है। क्या बात कर? हाँ, तो मैं तो कुछ कहीं करने को नहीं होता तो बोर ही होता है। सच में ऐसा है? मैं तो मोबाइल लेके अबे रील देखता हूँ, मैं तो कभी बोर फील नहीं करता कभी भी। रील देखता है तब, हाँ। रील देखते देख रहे हैं ना। हाँ। बच्चों के पास क्या है? रील थोड़ी देखने के लिए उनके पास मोबाइल हो, सब कुछ है। हाँ, ये बात भी है। तो क्या करना चाहिए? बच्चों का मेंटल एक्टिविटी इतना ज्यादा है, वो कि क्या होता ना कि हर चीज को जानने का क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा है। मैं तो सोचता हूँ कि यार ये बोर कैसे हो सकता है। लेकिन आजकल बच्चे बोर होता है, बोर होता है। बोर होता है। मेरा बच्चा मेरे को बोलता है पापा मैं बोर होता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कैसे बोर होता है, तो इतना छोटा है। हाँ। बोर तो बड़े लोगों की बात है। जैसे मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कुछ नॉलेज लिया, कुछ डिग्री वगैरह लिया है। अब मेरे मेरे पास पास कि मैं सफिशिएंट हूँ। मैं काम करता हूँ। हाँ। तो ये सब करने के लिए मैं कुछ काम के लिए आया हूँ अर्थ में। कुछ काम है मेरे को। जब वो काम करने को नहीं होता है तो मुझे बोरियत फील होता है, मुझे बोरिंग होता है। तू अभी तो तेरे को सीखना बहुत बाकी है, तुझे खेलना बहुत बाकी है, तुझे जानना बहुत बाकी है, तुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो बोर कैसे हो सकता है? बात तो सही है। तो अबे वो बच्चे आजकल बोर हो रहे हैं। बच्चे कैसे बोल सकते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ? आजकल कितना सारा सीखने के लिए, कितना वास्ट एक्चुअली में ये आर्ट और साइंस वाइंस कितना भरा पड़ा है। इतने सारे टॉयज है, हाँ। इतने सारे यूट्यूब वगैरह किड्स के लिए इतना सब कुछ बना हुआ है। सही बात। हमेशा एक बात तो है कि कभी कभी बोर होना भी चाहिए भाई, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी में बने रहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी बोर होना तो पेशेंस आएगा बच्चों में। एक बात बताओ, एडिशनल है कि तुझे नहीं लग रहा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्यों चला गया? हाँ, सही बात है। सबको लगता है। कैसा लगता है? क्यों लगता है? शायद हम इतने व्यस्त रहते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। बात यह है कि हमारे पूर्वजों को जब एक साल में जो इन्फॉर्मेशन मिलता था ना, वो हमें एक हफ्ते में मिल रहा है। सही बात है। पूर्वजों को एक साल में जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होता है वो मिल रहा था, वो हमें एक हफ्ते में मिल रहा है। आजकल तो मोबाइल है, विदिन सेकंड सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो उस टाइम पे उनको ऐसा था कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन में एक साल चला गया हुआ है, तो हमें तो वो एक हफ्ते में मिल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई यार एक हफ्ते में ही एक साल चला गया। किसी ने कहा था, मैं उसकी बात मुझे याद आ रही है कि अमेरिका में जो हो रहा है ना अभी, वो सिर्फ कुछ सेकंड आपसे दूर एक्चुअली में। जो भी कोई कंसर्ट या कुछ भी हो रहा है वहां पर, आपसे सिर्फ एक सेकंड दूर है। आपको मोबाइल मिल जाएगा तुरंत सब कुछ। तो बहुत चीजें इतनी बदल, ये अमेरिका की बात पहले अपने पास पहुंचने के लिए 50 साल पहले की बात कैसा होता है? कोई न्यूज रिपोर्ट करे, हाँ ठीक है, वो किसी भी तरह टीवी पे दिखाए तो मालूम पड़े। काफी टाइम तक तो पता नहीं था क्या होता है। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद पता चलता है वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। मतलब बहुत टाइम के बाद होता है। आज ऐसा थोड़ी है, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाते हो। इन्फॉर्मेशन का तो पूरा एक्सप्लोजन है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई यार एक साल कैसे चला गया। ये बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन दो मत के वो अपना बचपन भी एंजॉय ना करे। कभी कभी बोरियत नहीं, बोर होना जरूरी है कि फ्री बैठो, सोचो
जब तुम फ्री बैठोगे ना तो जाकर तुम अपने आप के बारे में सोचोगे। हाँ, तो जिंदगी सामना होगा। हाँ, जब मैं फ्री बैठता हूँ तब मेरे को बाल कटवाना है, शेविंग करवाना है, नाखून कटवाना, नाखून तो काटने के भूल गए। हाँ, मैं भी भूल जाता हूँ। मैंने काफी दिन नाखून बढ़ा था, फिर मुझे याद आ रहा है नाखून तो बहुत बढ़ गए यार। कब होता है जब तुम्हारा मोबाइल से ध्यान हटेगा तब जाकर तुम्हारा नाखून में ध्यान रहेगा ना। सही बात है यार, ठीक थोड़ा सा 5-10 मिनट शांति से बैठो। कभी नहीं बैठे, आप कहाँ बैठे? कभी नहीं बैठे। अभी अभी से एग्जैक्टली ये टाइम से पीछे की ओर देखो, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, चल ही रहा है। चल ही रहा है। कभी भी ऐसा नहीं कि सुबह 10 मिनट तुमने ऐसे ही बैठा हो, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में सोचा हो, शरीर के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा हो, कभी नहीं। तो ये जब मैं तो बोल रहा हूँ, जब बोर होता है तो अपने बारे में सोचो कि भाई क्या करना है। ठीक है, अगला क्या करना है, ये योजनाएं बनाओ। मैं इसलिए ट्राई कर पा रहा हूँ कि मैं पूरे दिन में कभी अपने बारे में 10 मिनट भी सोचता है, कोई इंसान नहीं सोचता एक्चुअली में। 10-15 मिनट तो कोई बैठता ही नहीं यार, बिना किसी काम के ऐसे कागज रखे, मोबाइल रखे, शायद ही मेरे को याद नहीं मैं कब मोबाइल ने मोबाइल उल्टा रखे, वाइब्रेशन भी हटा के, सब कुछ हटा के, सब कुछ हटा के साइलेंटली तुम थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट काम बैठे हो, कभी अपने सोचा ही नहीं। मुझे याद ही नहीं है मुझे। तो ऐसा सोचेंगे ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज आएगा, कुछ ना कुछ याद आएगा, तुरंत फिर वापस मोबाइल में जाएगा या फिर किसी को कॉल करेगा, यार ये याद आ गया। इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे, हर जगह से घिर गया इंसान। हाँ, घिरे कि कभी गिरा खाली हुआ होता ही नहीं है, खाली होता ही नहीं। मुझे भी याद नहीं मैं कब बैठा है सर। तो इसलिए बोलते हैं कि सुबह खाली बैठना चाहिए आपको। आजकल देखो भाई, जो जो गाने वगैरह जो बन रहा है ना, हाँ, वो सब्सटेंसेस लेके बनाना पड़ता है, अच्छा, समझो, वो नशे में बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो नशा है नहीं अभी। ये रामायण महाभारत जैसे करती है आजकल क्यों नहीं बनता? सही बात। क्योंकि साइलेंट बैठने का, शांत बैठने का हमारे अंदर है ही नहीं। 10 पेज नहीं पढ़ पाते हम बुक खोल के, 10 दूसरा पेज में तुम कहीं और चले जाते, एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन इतना है कि एक पेज पलटते ही वहां पे लिखा हुआ बनाना, और बनाने को लेकर तुम्हारे पास हजारों नॉलेज है, और कहीं ना कहीं चला जाएगा। अरे बनाने के बारे में एक रील देखा था मैं, उसके बारे में चला जाता है, वो रील के बारे रील अरे हाँ उसको वो बहुत बढ़िया था, किसने, वो कौन एक्टर था, वो एक्टर ढूंढने लग जाता है। तो कहाँ पे था, वहां से तो तुरंत चला जाता है तुम उस जगह से। अरे मैं एक सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, मैं 10 मिनट तक सामने स्क्रीन नहीं दे सकता, 10 मिनट तक कंटिन्यूअस कंटिन्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि इतना सारा, क्योंकि डोपामाइन इफेक्ट इतना है कि अपने को तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए नया। सही बात है। तो इसलिए कोई भी चीज में कोई चीज नहीं हो रही है, मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं हो रही तो गुस्सा आता है, यार क्या है ये सब, मुझसे ही नहीं, तो बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली में, क्या दिमाग खराब हो गया ये सब, इम्पेशेंस जैसा कुछ रहा ही नहीं। पेशेंस नहीं, पेशेंस ही तो सिखाना है यार बच्चों को। आजकल में पेशेंस सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत डॉक्टर के पास गया, तुरंत नंबर नहीं आया तो खराब। हाँ, पेशेंस है, बेचैनी से होती है, बेचैनी से होती है। बार्बर शॉप में गया, तुरंत नंबर नहीं आया तो फिर झगड़ा। ये पेशेंस सीखना चाहिए एक्चुअल में, बहुत अच्छा है ये पेशेंस होगा। बार्बर की शॉप पे जब बाहर जो बैठते हैं ना, तब बड़ा अच्छा, तब इंसान अपने आप को क्या होता है, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है, उसके आराम से अपना सोच पाता है, अपने बारे में समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब जीवन में हाथ आता है। तब तो ठीक है, तब भी मोबाइल लेके बैठते हैं यार आजकल। लेकिन जब बार्बर है ना, जब बाल कटवाते हैं ना, तब मोबाइल अपने यूज करने का तब सोचते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है, मेरा जीवन का क्या अर्थ है, क्या करना है मुझे। एक्चुअली में उस टाइम में मोबाइल नहीं रहता, मैं तो बाल कटा तो भी मोबाइल लेके बैठता हूँ, ठीक है। लेकिन जब शेविंग करवाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्चुअल में अपने मेरे लाइफ में रियल थिंकिंग शेविंग कराते सच बता रहा हूँ, तो वो शेविंग कुछ नहीं कर पाते, पे सोचने लग जाते हैं भाई क्या होता है। अगर ये कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल एक्चुअली में, हमें पता नहीं चल रहा है क्या है ये चीज। कभी मैं तो बोलता हूँ सबको 10 मिनट रोज सुबह बैठना चाहिए बिना मोबाइल के। वो तो है। और एक और बात मैंने आज ही सुबह पढ़ा था, वो ये है कि जब आपस में 2 पर्सन बातें करते हैं ना, तो कभी भी मोबाइल सामने नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे बात करूंगा जब अपने मिलते हैं दिन में, हफ्तों भर बात मिलते हैं अपने, तो मेरा मोबाइल को देख के मैं तुमसे बात करूंगा या फिर मोबाइल को, तो मतलब ये हुआ कि तुमने मोबाइल के अंदर जो टाइम दिया उसका बचा हुआ टाइम मैं सामने वाले व्यक्ति को दे रहा हूं। सही बात है। तो इतना कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन को। डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या होते हैं भाई, आज भी वर्ल्ड में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना कि डायरेक्ट इंटरेक्शन से आगे बढ़े। सही बात है। डायरेक्ट नहीं, तुम मेरे सामने हो यार, तुम क्या हो, कैसे हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या, तुम क्या हो, क्या पहन के आए हो, सब कुछ मुझे दिख रहा है।
ये वीडियो कॉल में भी नहीं होता है। सही बात है। वो बंदा मेरे सामने है और इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बीच में तो मोबाइल के अंदर बचा हुआ टाइम तुमको दे रहे हो। कभी कभी हम माँ बाप के साथ भी ऐसी ही बातें करते हैं। सही बात है। जब इसका बैटरी डाउन हो जाता है तब जाके माँ बाप को देखने को मिलते हैं। एक जोक भी सुना था, अच्छे लोग हैं ये लोग। मैंने सुना नहीं, ऐसा कुछ था कि घर का वाईफाई बंद हो गया था, हाँ। तो आज घर वालों से बात किया, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो मैंने देखा था ये लोग भी अच्छे, ये लोग हर बार सोचते हैं भाई तुम मोबाइल बंद होता है तब जाकर तुम घर वालों से मिलते हैं। और एक इसमें एक वो है कि अवॉइड पीपल प्लीजिंग। ये बहुत बड़ा मामला है। ये पेरेंटिंग में कहाँ बताना पड़ता है? एक्चुअली में तुमको पता है, मैंने ऐसा सुनने को मिला था शायद कोई एक्टर्स को ये हर्ट हो। एक्टर्स इसलिए तब बनता है जब उनका खुद का कैरेक्टर में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, तो वो हर कैरेक्टर में घुसने के ऐसा कैपेबिलिटी रख देता है। तुमको ऐसा लगता है ना कि वो कितना कैरेक्टर के अंदर खो गया है, तो वो अपना कैरेक्टर को छोड़ के किसी और कैरेक्टर के अंदर इतना खो सकता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे कैसे? तुम्हारा कैरेक्टर मतलब तुम्हारा एक ऑर्गन है यार, तुम्हारा नहीं दिखने वाला ऑर्गन है तुम्हारा कैरेक्टर। वो कैरेक्टर तुम फ्लक्चुएट कैसे कर सकते हो? अगर वो कर रहे हैं तो तुम्हारा आर्ट है, ऐसा सोसाइटी मान रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अलग। आप ऐसा मानते हो? मैं ऐसा मानता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसा मानता हूँ कि अपना स्वभाव का एक पार्ट है, मेरा कैरेक्टर है, मैं अगर उसको चेंज करके किसी और कैरेक्टर में घुस जाता हूँ तो मुझ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं जरूर प्रवीण को याद करता हूँ तो मुझे पता है क्या याद आता है, उसका कैरेक्टर याद आता है। कैरेक्टर याद आता है ना? हाँ, कि लेकिन ऐसा है। तुम अक्षय कुमार को याद करो सर, तो क्या याद करते हैं? क्या याद आता है? कुछ नहीं, उसकी जो एग्जैक्ट अक्षय कुमार कभी बहुत ही कम याद आता है, लेकिन उन्होंने जो निभाया वो कैरेक्टर्स याद आता है। तो पीपल प्लीजिंग का मतलब होता है कि जब हम दूसरों के लिए, दूसरे खुश है उस हिसाब से रहना, हमारा कैरेक्टर को ही उस हिसाब से चेंज करना कि हम दूसरा खुश हो तो हम खुश है, तुम खुश हो तो तुम खुश रहो। ये बात नहीं है। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं अगर तेरे सामने बैठूंगा तो तुझे अच्छा लगना चाहिए, उस हिसाब से मैं बैठूं, तो उसको बोलते हैं पीपल प्लीजिंग। कभी कभी ऐसा होता है मेरे घर में कि जब कोई गेस्ट आने वाले होता है ना, तब क्या होता है, सब साफ सफाई होता है, ठीक है, सब टेबल वेबल सब एकदम परफेक्ट, ग्लास एकदम परफेक्ट, एकदम स्केल लेके एकदम परफेक्टली कर देता है। हाँ, सब लेके एकदम परफेक्ट, ताकि गेस्ट आएगा तो उनको अच्छा लगे। पर ये कोई देख रहे हैं वहां पे, मेरे घर पे 2 बच्चे देख रहे हैं, वो स्पेक्टेटर्स है, वो देख रहे हैं कि मम्मी पापा अगर घर को कोई आ रहे तब इसके हिसाब से ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब होता है दूसरों को खुश करना सही है। तो ये तो गलत बात है। या फिर तुम हमेशा ठीक ही रखो घर को, सही बात है, या फिर कोई आ रहा है तब ठीक मत करो। सही बात है, मत ही करो, जैसा है वैसे लोगों को अपीयर होने दो, ऐसा ही है, ऐसे ही रहने दो। ये तो दूसरों को दिखाने के लिए तुमने ये जो काम किया, तो बच्चों के अंदर दिमाग में भी ऐसा ही आएगा कि हमें दूसरों से अच्छा, हाँ, दूसरे का जो सर्टिफिकेशन है वो जरूरी है, तो मैं पीपल प्लीजर बन जाऊंगा। तो पीपल प्लीजर मैं तो बोलता हूँ प्लीज मत बनिए, अपना कैरेक्टर के अंदर खुद बने रहिए। दूसरा खुश होगा या नहीं होगा ये तुम्हारा जवाबदारी नहीं है। सही बात है। मेरा पर्सपेक्टिव की बात है कि मैं तुमसे खुश होऊंगी कि नहीं होगा। आप समझो, मैं आइसक्रीम से खुश होता हूँ, लेट अस सपोज, तो मुझे खुश करने के लिए तू आइसक्रीम लेकर आया, लेकिन मेरा नजरिया ही बदल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम से डायबिटीज होता है। तो जिस दिन तू आइसक्रीम लेकर आया था तब मेरा नजरिया बदल चुका था, तब मैं तू पीपल प्लीजर बनने की कोशिश कर रहा था, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सही बात नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में मेरा नजरिया बदला। तो मेरा खुश होने का नजरिया मेरे में है, तुम खुश करवाने की कोशिश करोगे, ये 100% सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। लोगों के नजरिया इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है, तो क्यों दूसरे को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं? दूसरी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई। मैक्सिमम हम देखो, हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, हमारे वाइफ बच्चे सब होते हैं, तो सोच सकते हैं एक लिमिट तक इन्हें खुश कैसे किया रखा जा सकता है। खुश मतलब उनका पर्सपेक्टिव को तुम अगर जानते हो, तो उनका पर्सपेक्टिव को तुम जानते हो, तो उनको खुश रखने की थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लेकिन पूर्ण तरीके से मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी को खुश रखना जरूरी भी है, और करना भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, पॉसिबल में नहीं है, हर कोई खुश नहीं होंगे। तो ये पीपल प्लीजिंग वाला मेंटालिटी का एक पार्ट है वो होता है। और इसमें एक बहुत है कि टीच चिल्ड्रन टू से नो, वो कहाँ का एप्लीकेबल पड़ता है? ये एक्चुअल में
ये सेंसिटिव इश्यू है। ये ना बोल नहीं पाता, या एक्चुअल में हम भी नहीं बोल पाते कि हम कभी कभी गहरा ही एक दोस्त एकदम गहरा हो जाता है ना, तो पैसा मांगते तो ना नहीं बोल पाता। कोई चीज में अगर देखो मुझे बाहर जाना, आज अभी बाहर जाना मुझे नहीं पसंद है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि चलो अपने बाहर चलते, तो मैं ना नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये ना बोलोगे तो ये बुरा बन जाएगा, और मैं वापस पीपल प्लीजिंग आ गया, वापस आ गया। तो ना बोलना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। ये तो ठीक है, मैं नॉर्मल मेंटालिटी बता रहा हूँ। नो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये कहीं सुना है? अमिताभ बच्चन का पिंक मूवी में है शायद, मैंने नो बोला था और लड़की बोलती है मैंने नो बोला था, तो उस केस वो जीत जाता है। नो भले वो किसी भी हालत में हो, ठीक है, वो लड़के ने उसके साथ कुछ रेप ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ है वो मूवी के अंदर, लेकिन मैंने तो नो बोला था। तो वो जो नो वाला वर्ड है ना, वो अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। भले कोई भी सिचुएशन में हो, तुमने क्या बोला था? नो। तो उसको मेन में लेना चाहिए, मेन मीनिंग में लेना चाहिए। ऐसा कभी कभी नो नहीं बोल पाते, सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते, तो किसी का रेप हो सकता है, किसी का ओवर यूज किया जाता है। ऑफिस में भी कभी कभी आपका यूज इसलिए बार बार किया जाता है कि आप नो नहीं बोल पाते। हाँ, आपके जो फ्रेंड्स है, जो ऑफिस में भी फ्रेंड्स है या स्कूल में भी फ्रेंड्स है, वो आपसे होमवर्क करवाएंगे या फिर उनका प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए आपको यूज करेंगे कि आपने नो नहीं बोला था। तो ये बहुत जगह पे काम का है भाई, आप ये नो वर्ड बच्चों को सिखाना चाहिए, नो बोलना है। हाँ, नो बोलने से क्या होता है कि शायद वो बंदा सामने वाला थोड़ी देर के लिए मान जाएगा, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए इस काम के लिए तुम्हें यूज नहीं करना है, और अर्थ में अपने एक जन्म मिला है, हम हमारे लिए क्यों ना यूज करें अपने आप। सही बात है। किसी और को और का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमारा यूज करना, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सही है। और ऐसा नहीं कि बच्चों को हम ओवर करेक्ट करते हैं, हर बार मैं बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उनके कॉन्फिडेंस कहने का डैमेज होता है। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम में से एक है, ओवर पेरेंटिंग में आता है, मैंने पहले बात किया था उसमें, ये है कि ओवर करेक्शन, ये मत करो, वो मत करो, ये हर चीज में ना 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 ना, यही कंटाल ज्यादा बच्चा कंटाल जाएगा कि यार इतना ज्यादा करेक्शन क्यों करना है, करना ही नहीं है। करना ही नहीं। वरना चीजों को क्या है, वो नेगेटिविटी के साथ आप वो जोड़ देता है कि आप अगर समझो ये मत करना, ये करेगा तो वो पड़ेगी तेरे को, ये मत करना, वो करेगा तो तेरा बुरा ही होने वाला है, इस तरह से हर चीज में बार बार टोकना परेशान हो जाता है। तो इसको ओवर करेक्टिंग बोलते हैं। अगर ऐसा कोई कर भी रहे पेरेंट्स, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से भी थोड़ा, जैसे मुझे बार बार बोलेगा कि ऐसा नहीं वैसा, तो मेरे कॉन्फिडेंस को चला जाएगा, अपने आप को खोल कैसे पाएंगे? सही बात है, खुल नहीं पाएगा। गलती भी करना चाहिए इंसान को, गलती करके इंसान सीखता है। मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन एरर होता ही है यार, उसको तो एक बार आपको समझ जाना चाहिए। इतना भी नहीं है कि भाई परफेक्टली तुम आगे बढ़ते जाओगे। सही बात है, गलती कर करके हम सीखते। तो ओवर करेक्शन गलत होता है। और कभी कभी ऐसा है कि यानी नेगेटिविटी के साथ किसी चीज को अटैच कर देते हैं, जैसे कि पढ़ाई करो वरना तेरे को पड़ेगी। तो पढ़ाई को मारपीट के साथ कनेक्ट कर लेता है। ये तो बहुत हुआ है। होता है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी या फिर नाराज हो जाऊंगा, पापा मम्मी यही कह देते, तो नाराजगी को उस काम के साथ वो लिंक कर देता है। तो ये जब भी वो चीज के बारे में सुनेंगे ना, तो तुम ना चाहते हुए भी एक नेगेटिविटी अंदर लिंक हो जाता है। तो हम नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग नेगेटिव है, वो इसी के हिसाब से होता है, कहीं ना कहीं इनका इंटरलिंकेज जो है ना, वो नेगेटिविटी के साथ होता है। इमोशंस कितना अपने आप में कितने कॉम्प्लेक्स चीजें, इमोशंस नहीं, हर चीज अपने में एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम अंदर जुड़ा हुआ है। पता नहीं चल रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें नॉस्टैल्जिया आया, तुम्हें वो नहीं कौन सा बोलते हैं उसको, वो पहले वाला जो याद आता है बाद में, डेजावू। ये डेजावू नहीं है, अंदर इंटरलिंक्ड है कुछ ना कुछ, वो हमें पता नहीं चलता है। कितने अंदर कितनी चीजें जुड़ी हुई आपस में, इमोशंस सब कितने लिंक एक्चुअली में। एक बहुत प्रचलित टर्म है, राइट एंड रॉन्ग आर फॉर लॉ नॉट एजुकेशन। ये सही बात है, सही बात। एजुकेशन में पेरेंटिंग हो, एजुकेशन हो, राइट एंड रॉन्ग देखना सिर्फ कानून के हिसाब से होता है कि कानून के हिसाब से देखा जाता है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। एजुकेशन में ये नहीं है, एजुकेशन में राइट एंड रॉन्ग भी चलता है। अब एग्जैक्ट पेरेंटिंग करेंगे, एग्जैक्ट एजुकेशन देंगे, तो राइट एंड रॉन्ग चल जाएगा। कानून के नजर से राइट एंड रॉन्ग में सजा मिलती है, कानून के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सही है, ये गलत है। एजुकेशन और पेरेंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सही भी गलत है
गलत भी सही है, सब कुछ सही है। कभी कभी हो सकता है एरर करेक्शन होता है, क्योंकि इन सब में करेक्शन पॉसिबल है। मर्डर करने के बाद करेक्शन कैसे हो सकता है? इसलिए कानून को सटीक रहना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन और पेरेंटिंग को सटीक नहीं रहना पड़े। और ये टीचर्स का जैसे कि अपने इसमें एक टर्म है, टीचर्स मोस्टली फ्री टू टीच। तो किस टीच की बात हो रही है? क्या सब्जेक्ट की रिलेटेड टीच हो रही है कि कोई भी चीज को लेकर? शायद ज्यादातर क्वेश्चन एजुकेशन और इनसे रिलेटेड। हाँ, अभी हमारा वो सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, बच्चों की टीचिंग के ऊपर ही है। वही लग रहा है। आगे जाके फिर हम न्यूट्रिशन और हेल्थ पे बात करेंगे। हाँ, ये टीचर्स आर नॉट फ्री टू टीच, फ्री टू टीच, टीचर मस्ट बी फ्री टू टीच। देखो टीचर्स क्या होता है कि हमारा समाज से ही आ रहे, ऐसा नहीं कि इनको कहीं और गोड़ा से लेकर बुलाए जा रहे हैं और यहाँ आके पढ़ रहे हैं। हमारे ऐसे कॉमन लोग ही हैं। कॉमन लोग ही है। सही बात है। अब इसमें क्या होता है कि टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, एक तो मारना नहीं, पीटना नहीं, वो उनका इमोशन को वो निकाल ही नहीं पाते। गुस्सा हो तो गुस्सा होने का नहीं, घूरेगा तो घूरना नहीं। तो बच्चों को आखिर में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है यार, मैं लिटरली बोलता हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे टीचर्स जो है वो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करके पढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये इमोशंस को कंट्रोल करके बिना मोबाइल दिए 30 से 40 बच्चों को एक साथ बिठा के, 30 के 40 बच्चे मतलब 30 से 40 दिमाग अलग अलग दिमाग के, अलग वैरायटी ऑफ बहुत चीजें हैं। कुछ लोग विकृत वैरायटी ऑफ नेचर भी है। वही बोल रहा हूँ। तो इन सबको एक साथ बिठा के टीचर्स पढ़ा रहे, कितना पेशेंस है। बहुत मुश्किल है, बहुत पेशेंस है इसमें। इसलिए तो लेडीज को रखे, जेंट्स के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है। अभी क्या होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई पेरेंट आके बोलते हैं आपने ये कैसे किया, आपने वो कैसे किया, और ये दे आर नॉट फ्री टू टीच। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी टीचर्स ऐसे जवाब देते हैं जैसे पेरेंट्स खुश हो जाए। फ्री नहीं हो रहे, इतना सारे दबाव में तो तुमको जो अच्छा लगे वो जवाब दे देंगे। जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कैसे जवाब देते हैं आपको कोई गाड़ी लेने के बाद, सही बात, या कोई गाड़ी लेते टाइम पे, तो वैसे कि वैसे ही जवाब आपको टीचर के मुंह से मिलेगा, क्योंकि उससे सुन के आप खुश हो जाओगे। तो स्कूल में वही, अगर स्कूल में भी वही मिलेगा आपको तो फर्क क्या रहा? फिर एजुकेशन मतलब बहुत नाजुक चीज है यार। तुम्हारे बच्चे को तुम स्कूल में डाल रखा है, एक समाज के लिए तैयार कर रहे हो, समाज के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम अपना खुद का भी, एक बच्चा अगर बिगड़ गया तुम्हारे घर भी बिगड़ जाएगा। सही बात है, ठीक है ना? एक फैमिली बर्बाद हो जाएगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगा, नेशन बर्बाद तो बात की बात है, पहले तो फैमिली बर्बाद होगी। तो ये बच्चे को बड़ा करने की बात हो रही है, नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है स्कूल के अंदर। उसके अंदर टीचरों को थोड़ा बहुत फ्री छोड़ना चाहिए, पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई को लेकर या ये को। आज भी एक सच तो बोल पाए, सच। हाँ वही तो, अभी एक बात आया कि भाई आपने 5 बार लिखने कैसे दिया, स्कूल का परमिशन है? रिसेंट कोई इशू है, रीजन इशू है। आप भी वो इशू को देखते हुए आए हो। पेरेंट लिखा, आपने 5 बार लिखने कैसे दिया? ऐसे वैसे था कोई? हाँ नहीं, वही टेबल था। आपने 2 बार लिखने कैसे दिया? आपने ये कैसे दिया? आपने वो, अरे टीचर देंगे तो देंगे कैसे? तुम्हारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है और उसको कोई शौक नहीं है, टीचर को कोई शौक नहीं है तुम्हारे से लिखवाए वो सब। उसको ईगो हर्ट होता ही नहीं है। मैंने टीचरों को इस तरह से ट्रेन कर, उनका ईगो हर्ट होता ही नहीं। मैं इनको बोल रखा है कि तुम्हारा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है ये करना, तुम काम करके घर पे जा रहे हो, किसी का ईगो लेके क्या करने का? सही बात। 400 ईगो लेके घर पे जाओगे। अगर देखो 10 क्लास में जाए, मेंटल हेल्थ खराब होगा। 10 क्लास में जाएंगे, एक क्लास में 40 बच्चे बैठे, कितना 400 बच्चे हुए, 400 लोगों का ईगो है, वो लेके तुम घर पे क्यों जाओगे? 400 अलग अलग पर्सनैलिटी है। घर का ईगो लेके स्कूल में नहीं आने का, स्कूल लेके घर पे नहीं जाने का, ये टीचरों को बोल रखा है। टीचरों को फ्री नहीं छोड़ा है, मेंटली भी उनको इस तरह से बातें को कराया जा रहा है कि आपने ऐसे कैसे किया, आपने, अरे यार तुम सोच तो लो, इतना सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे और अच्छी बातें दे रहे। मैंने टीचरों को इस तरह से ट्रेन किया कि वो ये बात मेरी बातों से इतना प्रभावित है कि वो जाके क्लासरूम के अंदर भी इस तरह से बातें करते हैं बच्चों के साथ। तो रियल में नेशन बिल्डिंग हो रहा है मेरे स्कूल में। तो इस तरह की जो पेरेंट्स का जो बार बार टॉर्चर करने वाली बात होती है, जैसे जाके कुछ काम नहीं है इनको, एक्चुअल में देखा जाए तो 1-2 पेरेंट्स ऐसे हैं कि यार बिल्कुल कुछ काम नहीं है। वो पेरेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, एक पेरेंट ऐड करते हैं, दूसरा पेरेंट को भड़काते हैं, ये वो करते हैं। एक्चुअल में स्कूल विलन बन जाता है इसमें। अच्छा हुआ तुमने ये क्वेश्चन पूछा। हर बात पे स्कूल विलन बनता है। मेरा नजरिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल नैतिकता के साथ मैं ये स्कूल चला रहा हूँ भाई। तो मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि पेरेंट आके मुझे हैरान करे। हाँ, तुम खुद नहीं चाहोगे यार। अरे यार 3500 पेरेंट्स आके हैरान करे, ऐसा कोई काम करेगा? सही बात है, खुद नहीं चाहोगे। बिल्कुल 3500 में से एक भी पेरेंट आकर अपने सुबह आ गए तो फिर क्या होगा? अपना पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इतना नाजुक तरीके से मैं स्कूल चला रहा हूँ।
मैं तो चाहता हूँ कि टोकना बंद कर दे कि टीचर्स को हमने सही ट्रेनिंग किया हुआ है। अगर आज आप बच्चे के साथ कुछ बातचीत बोल भी दिया या फिर कुछ होमवर्क मिल भी गया, कल सुधर जाएगा, ठीक है, कल परसों ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बात पे बार बार टोकते रहेंगे तो टीचर वैसे ही जवाब देंगे आपको जैसे कस्टमर केयर में जो आपको खुश करने की जवाब है वो दे देंगे आपको। आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बस ये कर सकता है, कर नहीं रहा है, ये तो सुना ही होगा हर बार, ये कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है। ये बहुत बार सुनने को मिलता है। पहले पेरेंट्स बोलता था, आज टीचर्स बोल रहे, क्योंकि पेरेंट्स को वही सुनने को अच्छा लगता है। पेरेंट को जो सुनने को अच्छा लगता है वो टीचर्स को। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक्चुअली में। बच्चों में, पेरेंट्स में हिम्मत होनी चाहिए कि वो बच्चे की सही पॉजिटिव फीडबैक ले सके, उसकी जो टीचर बोलना चाहती है वो। एक्चुअल में पेरेंट्स को ये आके बोलना चाहिए। तो वो बात वही आ गई ना, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स सुनना वो चाहते ही नहीं बच्चों में। एक्चुअल में ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, वो पेरेंट मीटिंग के टाइम पे उतना प्रोटेक्टिव होता है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता उतना ध्यान देंगे। अभी पेरेंट मीटिंग में आके पेरेंट्स को ये पूछना चाहिए कि भाई मेरा बेटा क्या शेयरिंग करता है कि दूसरे के साथ, मेरा बेटा किसके साथ ज्यादा रहता है, मेरा बेटा कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा अटेंटिव रहता है, मेरा बेटा कौन सा सब्जेक्ट्स में वीक रहता है, दूसरों को हेल्प करता है कि नहीं, नहीं करता है, वो कहीं स्पोर्ट्स में ध्यान है या नहीं है, ऐसा तो पूछता है कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हुआ, क्योंकि आपने बचपन की बात करो ना, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा स्कूल में कि जो क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा एक्चुअल में, तो इसलिए तो कोर्स कर रहा हूँ ना, पेरेंटिंग का कोर्स, इसलिए तो ये सब शुरू किया मैंने अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए हुआ कि भाई यार ये सब तो सब समझे कि क्वेश्चन ये पूछना चाहिए। हाँ वो ऐसा भी होता है ना, उल्टा होता है कि पेरेंट्स आजकल टीचर पे चढ़ाते हैं कि आपने नहीं करा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा है, ऐसा होता है ना आजकल। देखो एकेडमिक चीजों के हिसाब से बात करें तो टीचर्स रेस्पॉन्सिबल है एक हद तक, चलो ठीक है कि हाँ ये नहीं करवाए तो अलग बात है, करवाने के बाद भी पढ़ते नहीं है तो अलग बात, वो उनको देखना चाहिए। एक्चुअल में स्कूल में कोई बच्चा सीखता नहीं है, लर्निंग कहाँ होता है, घर में होता है। हम सिखाते हैं कि भाई यार ये चीज को एक कहते हैं या 4 3 12 है, लेकिन 123 into 3 कितना होता है वो तो तुमको करना पड़ेगा। मतलब हमने तरीका सिखाया, लर्निंग तो घर में होता है। अब क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया या समझा दिया, पढ़ना कहाँ पे, वो घर पे जाके पढ़ के लर्न करेंगे ना, तो ये कि नहीं, तो वो एक्चुअल में प्रोसीजर होता है घर में। तो हम तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पढ़ा तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना के दो घर पे ताकि बच्चा पढ़ सके। क्योंकि अपने यहाँ में मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बात बोली गई कि हम सिर्फ सिखाते हैं, लर्निंग एक्चुअली घर में होती है, तो मुझे नहीं लगता घर में शायद ये सब होगा, पेरेंट्स होंगे, अच्छी बात है, पर इस तरह से पेरेंट्स की बाकी की आगे की चीज कैरी कर सके। जैसे मैंने कहा ना, आपने कहा कि 4 into 3 12 होता है, बाकी की चीज जो कैलकुलेशन जो दिमाग समझाना बाद में होता ना, वो बाद में होता है। वो घर में मुझे लगता नहीं घर में कोई करता होगा, अगर नहीं करता तो मैं तो बोलता एक हैबिट बना लीजिए कि बच्चा जो स्कूल में सीख के आया आप उसको रिवाइज करा सको और उससे आगे ले जाए। वो बच्चे क्या करते हैं अभी, पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन में डाल देते, ट्यूशन में वो अभी सिखा रहा है, अब स्कूल से भी सिखाया, ट्यूशन में भी सिखाया, तो ये सीखेगा कब, सीखेगा घर पे बैठे बैठे खुद। अपना एक सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, जैसे कि 1 से लेके 5 तक के बच्चे होंगे, कम से कम 1-2 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। 5th से लेके 9 तक के बच्चों का कम से कम 2-3 घंटे का, मिनिमम 3 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में है कम से कम 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। कॉमर्स में होता है तो 5 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। साइंस में हो तो 6 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये सेल्फ स्टडी होगा नहीं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। ये ट्यूशन और स्कूल नहीं आता ना, ट्यूशन का होमवर्क आता है ना स्कूल का होमवर्क आता है उसमें किसी में, ये इसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। ये होगा तो जाके पढ़ाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये सब चीजें माहौल कहाँ पे, घर पे बनता ना, रेप्लिकेट करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। तो और सेल्फ स्टडी में भी 1 घंटे का जो पढ़ाई होती है वो 1 घंटे में कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 1 घंटे के अंदर सिर्फ 20 मिनट ही तुम पढ़ पाते हो। पहला आधा घंटे में 20 मिनट तुम पढ़ पाओगे, 10 मिनट तुम रिलैक्स करोगे। और रिलैक्सेशन में भी टेक्निक्स है। ये रिलैक्सेशन जो 10 मिनट का होता है ना, उसमें 5 मिनट रिकलेक्शन के लिए जो 20 मिनट पढ़ाई की उसका रिकलेक्ट करो और 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद अगला 20 मिनट फिर चालू। 20 मिनट जब चालू होता ना, मरेंगे तो भी उठने का नहीं, मर जाओगे तो भी तुम उठने का नहीं। उस हिसाब से 20 मिनट का लगातार पढ़ाई, फिर 5 मिनट रिकलेक्शन, फिर उसके बाद 5 मिनट रेस्ट। इस हिसाब से आपको 4 घंटे 5 घंटे खींचना है, तब जाके पूरा एकेडमिकली परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये सब कौन करेगा? घर पे ही होनी चाहिए। घर पे ही होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। कम से कम घर वालों को खाली मॉनिटर करना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और इस रिगार्डिंग ही बात करनी चाहिए स्कूल में आके भी। सही बात। स्कूल में आके आप ये मैडम कैसा है, ये मैडम का क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कैसा करता है, ये झगड़ा करता है, मार्क्स यहाँ कट कैसे गया, वो ये चोट पटांग चीजें नहीं। मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब चीजों पे ध्यान रखता है, ये सब चीजें भी मायने रखता है, लेकिन ये जो मेन चीज है ना जिसके लिए तुम स्कूल में भेजा गया, वो ये सब चीजों में है, स्कॉलास्टिक चीजें डेवलप करने। मेरा बेटा स्पोर्ट्स में कैसा है, चलो एकेडमिक तो ठीक है, वो 60-70 साल तक लेकर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कब है, ठीक है, मेरा बेटा किस में जाएगा, सिंगिंग कंपटीशन है, चलो सिंगिंग तो चाहिए नहीं, लेकिन म्यूजिक का सेंस होना जरूरी है। तुम अगर इंसान जितना बड़ा होते जाएगा ना, म्यूजिक का सेंस नहीं तो तुम जानवर हो। इंसान को म्यूजिक का सेंस होना चाहिए, उसके रिलेटेड हम बाद में चर्चा करेंगे, म्यूजिक का कितना बड़ा प्रभाव हमारे शरीर अब हमारे माइंड में है। मेरा बेटा म्यूजिक में कैसे है, अगर म्यूजिक ना ही सीखे तो उसको कम से कम म्यूजिक सेंस है, ठीक है, पैटर्न पहचानने में कैसा है, ठीक है, उसका तरीका होता है, मोटर नर्व्स वगैरह सेंसरी के लिए कौन सा एक्टिविटी आपने शुरू किया है। तो ये बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। ज्यादा मिनट बात। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को कम से कम सही स्कूल चुनने के साथ साथ वहां पे संचालक कौन है और ये सारी चीजें एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं या नहीं हो रहा है, तो उसका थोड़ा सेंसस लेना चाहिए। किस तरह की टीचर्स का मेंटालिटी क्या है पढ़ाने से पहले, या फिर स्कूल का एटमोसफियर किस तरह है, ये सब सोचना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि टीचर्स को फ्री हैंड थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अगर सही स्कूल में डाला है तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए कि आप छोड़ो, आप बताओ, सच बताओ कि बच्चा कैसा है, ऐसा बोलना चाहिए ना कि आप बताओ बच्चे क्या फीडबैक देते हो, है ना, वो छोड़ो कि अच्छा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। स्ट्रेसफुल माइंड में जाके कुछ पूछना नहीं चाहिए टीचर को, बात कर लेना चाहिए, मेरा बेटा कैसा है आप बताओ। हाँ, सही बात, वो पॉजिटिव बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। हाँ, ये रखने का कि आप बताओ मेरा बेटा किस में क्या क्या है। हाँ। अगर नेगेटिविटी है तो वो बताओ। हाँ, सही बात है। अगर वो किसी कोई अन्य अलग रास्ते से जा रहा है, ठीक है, जो सही नहीं लग रहा है, या किसी से बात करता है, या फिर उससे भी 2 साल बड़े लोगों से वो बात करता है, या कोई चीज वो लेकर आया है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा पैसा लेकर आता है वो, ठीक है, या क्लास में ध्यान नहीं देता है और वो सोता रहता है, या ये सब में बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ता है। अरे बच्चा दूसरे के साथ जो बातें शेयर करते हैं ना, उसमें से हमने एक बच्चे को आत्महत्या से बचाया है। अच्छा, हाँ, क्या था मैटर ये था कि क्या था, वहाँ उसने कहीं लिखा था कि एक बच्ची ने कहीं लिखा था कि ये नहीं हुआ। कौन सी क्लास की बच्ची थी? 6 या 7 की, बोलो। ओ है, सुसाइड करने वाली बात होगी। तो उसको तुरंत पेरेंट्स को हमने बुला के बात कर लिया था। किसी और बच्ची ने हमें बता दिया कि ये ऐसे लिख रहा है, सोच रहा है, लिख रहे। तो हमने उनके पेरेंट को बुला के समझाया कि ये चीज है, ये अभी तुमको छोटी चीज लगी, अब ये इसके अंदर ये सोच भी कैसे आया आत्महत्या करने। छोटी चीज नहीं, कितनी बड़ी चीज एक्चुअली में। हाँ, तो अभी ये सोच आ गई, अब आगे जाके क्या हो सकता है, ये आत्महत्या करने सोच भी लेगा, सकता है। सही बात है, तो पेरेंट्स का तो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं कि तुम पूरा मेटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, इमोशनली बच्चा किस तरह से है वो भी तो सोचो। हर बार आके उसका एकेडमिक नंबर्स के हिसाब से स्कूलों को 4 गालियां देके जागे, तो ये बात नहीं बनता। मैंने ये देखा है कि जब भी 4 पेरेंट मिलता है ना, तो विलन स्कूल होता है। स्कूल वाले ऐसे, स्कूल वाले ऐसे, स्कूल वाले ऐसे। ये नहीं है, कभी कभी स्कूल का भी देख लो आप, स्कूल को भी सिलेक्शन ऐसा करो कि स्कूल वाले ऐसा ना हो। अच्छा, मेरे अपने दोस्त हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं जब मेरे तो बच्चे हैं नहीं, वो 4 जगह जब इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं आपस में बात करते हुए बता रहा हूँ मैं, तो इस बात से एक बात याद है मुझे। मैं बोलता उस स्कूल में डाल दे, तो यार वो लोग पढ़ाते ढंग से नहीं है, वो लोग उस स्कूल में डाल दे, वो पढ़ाते ढंग से नहीं है। पर किसी ने भी ये बोला नहीं कि भाई हम लोग ही काबिल नहीं है बच्चे पेरेंटिंग के लिए। कभी कोई बात नहीं करता कि हम में कैपेबिलिटी नहीं है, कि हम घर का माहौल नहीं दे पाते। किसी ने बात नहीं की एक्चुअली में, या किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरे घर का माहौल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कोई नहीं बोलता एक्चुअली, वो क्रिएट करना पड़ता है। मैंने ये पेरेंटिंग का तैयारी में हुआ था, मैंने बताया था, जब जैसे जैसे बच्चा हायर स्टैंडर्ड्स में होते जा रहा है, वैसे वैसे उसका रूम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वेल लाइटिंग नहीं होता है। आप रूम के अंदर बच्चों को पढ़ाई करना है तो एकदम कम लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं। आंखों के लिए उतना स्ट्रेस है, ब्रेन के लिए उतना स्ट्रेस है। आधा घंटा बैठ के पढ़ाई करके उठ जाएगा, अपने को ऐसा लगेगा तो पढ़ता क्यों नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उसको आंखों को बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, कम लाइट था।
दूसरी बात बता रहा हूँ, एग्जॉस्ट ही नहीं है, या फिर एसी चालू रखना चाहिए, या फिर दो खिड़की चालू होनी चाहिए, एक जगह से एयर आके दूसरी जगह से चले जाए, तो एयर सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। एयर सर्कुलेशन होता नहीं है, बच्चा थक जाता है, आधा घंटा पढ़ाई करके 1 घंटा पढ़ाई करके चला जाता है, क्यों? उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो जमा होते हैं तो नीचे जमा होगा। हम बैठे हैं नीचे, कभी भी नीचे नहीं बैठना चाहिए भाई, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगा सबसे नीचे। एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऐसा ऐसा जमा होता जाएगा, जैसे अगर देख सकते हैं ना तो पानी भर रहा होगा, वैसा 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 जमा होता जाएगा। एयर सर्कुलेशन नहीं हो तो ऑक्सीजन कम होता जाएगा, तो एफिशिएंसी कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा तो क्या होगा? दिमाग में घुसेगा ही नहीं, उड़ जाएगा तुरंत, उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा। वो अगर थोड़ा एक स्पेसिफिक हाइट पे बैठ के विदाउट सपोर्ट, अगर स्ट्रेट ही बैठना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करने का अरेंजमेंट ही बहुत कुछ बहुत पवित्र होता है यार। हाँ, वो अपने आप में एक सेल्फ इज अ मंदिर। अरे यार वैसे ही होना चाहिए। हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, वो पढ़ने का जो कार्यक्रम है वो हमें कहां से कहां ले जाने वाला है। सही बात है। चलो पूछना ही सही, तुमको जॉब नहीं मिलता लेकिन इतना सारा नॉलेज तुम बना रहे हो, तो वो कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? पूजा है वो एक टाइप का, तुम करने के लिए बैठे हो। ये तो आधा म्यूजिक सुनने के लिए बैठे, बिना नहाए बैठे हो, अपने आप में से वो ऑरा चला जाता है। अच्छा वो ये टॉपिक लेकर आया, बच्चों को पढ़ाई कैसे करना है तो मिल जाएगा कम से कम, और बिना नहाए बैठ जाता है यार, अपने आप में से बदबू आता है। ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू स्टडी। सही बात है। तो पहले तो ऑरा क्लीनिंग होना चाहिए, तुम्हारा ऑरा पहले क्लीनिंग करो। जब तुम्हारा ऑरा क्लीन होता ना तब जाके तुम्हारे अंदर कुछ कोई चीज आएगा। नॉलेज भी तभी पा लेंगे तुम जब तुम फ्रेश फील करोगे। सही बात है। ये तो फ्रेश फील नहीं होता, सुबह सुबह नहाए भी नहीं ऐसे ही बैठ जाओगे, इसमें होगा ही नहीं पढ़ाई। एयर सर्कुलेशन, लाइटिंग प्रॉपर, साइलेंस, और आधा पेट बैठो, पूरा पेट भर के बैठेंगे तो नींद आएगी, चला जाएगा। आधा पेट बैठना है और फुल कंसंट्रेशन साथ बैठना है। ये सब चीजें कितनी गहरी बात है। मैं तो बोलता हूँ ये हमारा जो पॉडकास्ट हर पेरेंट्स को सुनना चाहिए। सुनाई देना आज का स्पेशली आज का तो बहुत ज्यादा ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, और ये सब दिए बिना, ये सब ध्यान रखे बिना आप पढ़ाई करना तू अंदर जाके पढ़ाई कर, और यहाँ टीवी चालू, और उसके वो बच्चे के पास मोबाइल है, डिस्ट्रैक्शन होगा, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन के साथ कैसे पढ़ाई करेगा? मैं तो बोल रहा हूँ रूम का अरेंजमेंट ही एक इंटीरियर से डिजाइन कर देना चाहिए, या फिर तुम देख लो कि एक स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। सही बात है। आइडियल स्टडी रूम होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए हर चीज। पेन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, पेपर किलो के हिसाब से लेकर आओ लिखने के लिए। कहो उस टाइम पे नहीं दिखे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पेपर नहीं है, पेन नहीं, पेन लेने के लिए गया 1.5 घंटा जाएगा उसका, उसका दोस्त घूमता रहेगा, दोस्त मिलेगा। सही बात। अलग अलग जगह पे 1.5-2 घंटे चले जाएंगे। सही बात है। तो सब चीजें हैंडी होनी चाहिए, टेबल पे रखो, पेपर मिलना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, हेल्पिंग बुक्स है वो होना चाहिए। तो आप जाकर जो फ्रेशली पढ़ाई होगा, 20 मिनट टाइम, अलार्म क्लॉक स्टार्ट, 20 मिनट्स का गहरा स्टडी, बस। अब मेरे को कोई नहीं हिला सकता। उसके बीच में धनिया लेने के लिए नहीं भेजना, जाकर धनिया लेके जा, लेके पापा बोला के पापा बोला भाई के स्कूल से लेके गया, ये सब नहीं चलेगा। बच्चों को इस तरह माहौल बना के दो, बस। उसके बाद न्यूट्रिशन आता है, तुम जैसे वो बात कर रहे हो। नहीं, मैं सोच पा रहा हूँ कि यार ये कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। एकेडमिकली अगर तुमको आगे लेकर आना है, स्कूल में डाल रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, एक औसतम आदमी का 20 से 30% तुम पैसा स्कूल और फीस इसमें सब डाल रहे हो, बच्चे का न्यूट्रिशन इन सब में डाल रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होना चाहिए? तुम पढ़ाने के खातिर पढ़ा रहे हो तो बेकार है वो काम, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे तो इस तरह सब अरेंजमेंट की जरूरत है। ये जो मैंने अरेंजमेंट कहा, कितने घरों में? किसी घरों में मैं तो नहीं। चलो ठीक है, मैंने एसी की बात नहीं किया, हाँ नॉर्मल अरेंजमेंट की बात की है भाई। ये सब लॉजिकली आप समझ लो कि हाइट में बिठाना है, टेका नहीं लेना है, सोना नहीं है, जोर से बोल के पढ़ाई करना है। कितने लोग यहाँ पे जोर से बोल के पढ़ाई करते हैं? कोई नहीं। जब हम जोर से बोल के पढ़ाई करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो हमारे कानों को सुनाई देता है। तो इसमें सिर्फ ऑडियो नहीं, हम खाली देख के पढ़ाई करेंगे ना तो सिर्फ विजुअल होता है। जब हम बोल देंगे तो ऑडियो विजुअल हो जाएगा, जब बोलेंगे ना वो ऑडियो में आ जाएगा, मतलब डबल रहेगा। अरे डबल तरीके से इनपुट है, तुम रीड कर रहे हो ना तो विजुअल रीडिंग हो रहा है, आंखों से विजुअल रीडिंग हो रहा है, उसके बाद उसको जोर से बोलेंगे तो कैसा होगा? कानों में भी जाएगा। तो मतलब जो इनपुट है तो ऑडियो और विजुअल दोनों में हो जाएगा। और उसके बाद लिखोगे तो टच भी हो गया, मल्टी सेंसरी हो गया कि नहीं हुआ? तुम्हारा लर्निंग हमेशा मल्टी सेंसरी होना चाहिए। इसमें से 5 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई, 5 में से 3 चीज हो गई। कौन सा? विजुअल, ऑडियो, टच। अब बचा टेस्ट और स्मेल। स्मेल के लिए जैसे वो था ना,
कोई स्पेसिफिक फ्रैग्रेंस वगैरह जो रूम के अंदर होगा तो फ्रेश फील करोगे। और कभी कभी कोई कोई कॉफी पी लेते हैं, कोई कोई च्युइंगम चबाते हैं, कोई कोई चॉकलेट चबाते हैं, खाते हैं। तो ये सब में क्या होगा, मल्टी सेंसरी चॉकलेट तुम खाओगे ना, तो वो चॉकलेट जो खाया है वो उसके साथ साथ में पढ़ाई करेंगे ना, ब्रेन को बूस्ट ब्रेन को बूस्ट करेगा वो। और वो चॉकलेट वापस दूसरी बार खाएंगे ना, या फिर वो च्युइंगम वापस से वही फ्लेवर आएगा तो हमको वो सब याद आएगा। इसको मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं, वो नहीं करता। अरे चॉकलेट से मेरा आश्रय है कि वो वाली जो बाहर मिलती है वो फिर 90 अरे वो नहीं, शुगर नहीं, प्रॉपर चॉकलेट। स्वीटनेस की बात नहीं, हाँ, ये सब मल्टी सेंसरी लर्निंग आता है। और ऊपर से एक और बात है, पढ़ाई को लेकर इतना सब बात हो गई, इसलिए ये एपिसोड तो सब बच्चों को देखना ही चाहिए एक्चुअली में यार। एक्चुअली में तुम खड़े होकर बात करोगे ना, खड़े होकर तुम चलते चलते तुम पढ़ाई करोगे ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत जोरदार समझ में आएगा। एक जगह पेपर रखने है, लर्न करना है, एक बार चल के आना है, तुमको लर्निंग हो जाएगा, बहुत जोरदार है। और दूसरा जो तुमने पढ़ा ना, वो ऐसा समझना है कि तुम दूसरे को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, मतलब पहले खुद समझो। तो हाँ, और दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो। हाँ। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट रीड किया, उसको तुम दूसरे को समझाने की कोशिश करेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर कितना है। शायद वो घर पे एक उस रूम में एक मिरर भी होना चाहिए। मिरर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर बोलेंगे कैसे? किसी भी, अरे तुम इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, तुम्हारे सामने जो दो टेक्स्ट बुक बैठे, एक राहुल और एक सुरेश बैठे हैं। तुम हाँ बस बात करो उनसे। ये इमेजिनरी होता है, इमेजिन करने का इतना अच्छा क्षमता हमारे में है। राहुल से बात करो, सुरेश से बात करो। सुरेश, राहुल जो है अच्छा पढ़ता है, सुरेश जो है नहीं पढ़ता है, तो राहुल अच्छा पढ़ता है तो वो बात नहीं कर रहा है, वो अच्छा से जवाब दे दिया होगा। सुरेश पढ़ता नहीं है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्या करोगे, तुम्हारे अंदर होगा तो तुम सुरेश को एक्सप्लेन समझाओगे सुरेश को, हाँ बस समझाओगे कि सुरेश को भी अच्छा करना है, तो तुम समझाओगे इसको। समझाएंगे कैसे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा तो तुम समझाओगे, नहीं तो कैसे समझाओगे। ये इस तरह से वो बोला जाता है। और वो एक और बात है, लिखना। एक बार तुमने लिख दिया जो पढ़ा है, तो 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 8 टाइम रीडिंग। लिखोगे तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या अंदर डाला है। सही बात, सही अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई है कि नहीं है। इतना बड़ा प्रोसीजर है लर्निंग।